भाई यदि तुम कमरा में बांधो या सोने हो के बाहर खोले और छूट के भाग जाए तो कहाँ रखो इन्हों ऐसी जगह बताओ। तो एक सखी बताने लगी, ऐसी सुंदर छवि इनको राखो सखी, ऐसी सुंदर छवि इनको राखो सखी, ऐसी सुंदर छवि इनको राखो सखी, ऐसी सुंदर छवि इनको राखो। कहाँ कौन सी जगह भाई? घर के भीतर राखो, एक ने एक दिन में भाग जाए तो ऐसी कौन सी जगह है कि जहां से हमें भाग न पाए? तो एक सखी कहने लगी, हमें पता है, इतने उनके लाने को बंद कर ली तो इतने सैन्य करने पे। बोली कौन सी जगह? तो सखी बताने लगी, अखियन के बीच के, या अखियन के बीच में पुतली है इसके अंदर, अखियन के बीच के कोना रे मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे, मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे, मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। साहब एक सखी कहती है, प्रभु सखी बगिया में आए हैं दोनों नजर, सखी बगिया में आए हैं दोनों नजर। कैसे हैं? एक सावर वरण त्रिभुवन मन हरण, एक सावन वरण एक भुवन वरण, एक सावर वरण त्रिभुवन मन हरण, एक सावर वरण त्रिभुवन मन हरण, एक सावन वरण त्रिभुवन हरण। दम के दम दम, दम के दम दम दूसरता सोना रे मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे, 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 मिथिला आए कुंवर दोई सलोना। हाँ, राम जी जनकपुर में खूब घूमते हैं, आनंद लेते हैं, माताओं को दर्शन देते हैं के बाबा सोरठा लिखते हैं, ही हर सही बर सही सुमन, ए सुमुखी सुलोचनी वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दो तहां तहां परमानंद। पूरे नगर को आनंद दिया। और इधर था राम जी सरकार लौट करके गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के चरण चापे रात में। और जैसे ही सुबह हुआ गुरुजी स्नान करके आए तो बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं, क्या राम जी को और आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव के पूजन का समय हुआ, राम जी समझ गए समय जान गुरु ए आय सुपाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ए जी समय जान गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुबह जैसे ही हुआ गुरुदेव ने स्नान किए, मालूम चला अब गुरुदेव की पूजन का समय है। तो उसी समय राम जी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में पहुंचे, पुष्प वाटिका में। ये पुष्प वाटिका है क्या? ये पुष्प वाटिका और कुछ नहीं है, राम और काम का युद्ध है। हाँ, कामदेव को अभिमान हो गया था, मेरे संलग्नता में वो ब्रह्म भी नहीं बच सकता। फिर राम क्या बात है, ये काम को अभिमान हो गया था। काम कहने लगा राम जी हो जाए तो दो हाथ। राम जी कहने लगे काम तू टिक नहीं सकता। काम कहने लगा प्रभु आप मुझ में ना रम जाए तो कहना।
राम जी कहने लगे हो जाए, तो बोले कहाँ लड़ोगे? बोले चलो पुष्प वाटिका में मेरा और तुम्हारा युद्ध हो जाए। ये पुष्प वाटिका और कुछ नहीं, राम और काम का युद्ध ही है साहब। 5 दोहों के अंतर्गत इसका बखान है पुष्प वाटिका का। मतलब 5 बाण राम जी के ऊपर चलाए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। राम जी सरकार पुष्प वाटिका में पहुंचे, और पुष्प वाटिका में पहुंचे तो साफ वर्णन आया। जैसे ही पुष्प वाटिका के अंदर घुसने लगे तो पुष्प वाटिका का माली आ गया जनक जी का, और कहने लगा राम जी आप अंदर मत जाइए। क्यों? बोले आप उपाने पे रहे, कोई ऐसा ना हो कांटा गड़ जाए आपको। आप अंदर मत जाइए। राम जी कहने लगे भैया हमें भी तो पुष्प चुनने दो, गुरुदेव भगवान की पूजन है। बोले हम चुने दे रहे हैं। और राम जी माली के सहित पुष्प चुनने लगे। और जैसे ही पुष्प चुनने लगे, तोड़ने लगे, तो वर्णन आया अब कामदेव की परीक्षा होती है क्या। उसी समय बाबा चौपाई लिखते हैं, ते ही अवसर सीता तह आई, ओ गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मेरी माँ सीता सुंदर युवतियों से घिरी, हाथ में पूजन का थाल। विवाह के पूर्व मात्र का पूजन होता है, गौरी पूजन। उसी पूजन के निमित्त गौरी मंदिर जा रही थी। विचार किया पुष्प वाटिका में से पुष्प तोड़ लूंगी और माँ को चढ़ाऊंगी। तो साहब वर्णन आया कि संग सखी सब सुभाग सयानी, और गावई गीत मनोहर वाणी। सखियां सीता जी को साथ में लेके खूब गीत गा रही हैं साहब। गीत गाते गाते एक सखी सी संग विहाई, और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी राम जी को देख करके विचार करने लगी, कितना सुंदर बालक है। सीता के लिए शर्त है जो धनुष तोड़ेगा वही विवाह करेगा। हे विधाता ऐसा करो कि यही बालक धनुष तोड़ दे और मेरी सीता के साथ विवाह कर ले। ऐसी सखी सोच ही रही थी, इतने में सीता जी सामने आ गई राम जी के। राम जी की आंखें और सीता जी की आंखें दोनों मिला करके 4 हो गई साहब। सीता राम जी का प्रेम उमड़ पड़ा साहब। कामदेव यही विचार करता कि अब मेरे आरूढ़ में राम आएंगे, अब मुझ में रम जाएंगे। लेकिन राम साहब वो है जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक धाम। साहब वो प्रेम राम और सीता का जिसमें साहब कोई दूषित चित्त नहीं है। और आज का प्रेम, आज का प्रेम दूषित है। हाँ, आज को प्रेम हो जाए तो दुकान पे हो गान लगाता आदमी। हाँ बट्टे गान लगत के नहीं, दूषित प्रेम है कलयुग का। यदि कलयुग के दूषित प्रेम में फंसोगे तो इतने लट्ठ पर है प्यारे हलुआ ने मोरा। हाँ, एक प्रेमी कलयुग का क्या कहता है, हमने मोहब्बत करने का ये अंजाम पाया है कलयुग में। हमने मोहब्बत करने का ये अंजाम पाया है कलयुग में। कहूं मोहब्बत करो तो का मिले है? बोले का भाव भैया तुम्हें कौन सा अंजाम में लगाओ मोहब्बत? बोले आंख फूटी, आंख फूटी, टांग टूटी, मुंह से खून आया। कलयुग में मोहब्बत करी तो इतने गले के आंख फूट गई, टांग टूट गई और खून खून डाला। आदमी कहने लगे भैया अब लो मान जा, अब न पड़ो ये चक्कर में। बोले नहीं, बोले अब